6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। अब इसका नुकसान का अंदाजा जितना भी लगाया जाए ना वो कम है। इस टाइम हम यहाँ बैठ के ना उसके नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना नुकसान हुआ है और किस किस सूरत में हुआ है। ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है इस टाइम। और ये फ्रेंचाइजीज को भी बहुत नुकसान है, पीसीबी को भी बहुत नुकसान है। हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। हो रहा है पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ कर जो है वो क्यों जा रहे हैं, लगातार ही जो है वो छोड़ी जा रहे हैं। कभी जो है मुजरबानी चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी जो है स्पेंसर जॉनसन जो है चला जाता है। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी को ये लोग ले गए, कॉबिन बॉश को ये लोग ले गए, और उसके अलावा अपने वो कौन है, वो जॉश फिलिप्स वगैरह, उनको ये लोग ले गए। इसमें कसूर इंडिया का है या कसूर हमारा है? क्यों आखिर पाकिस्तान के सिलेक्ट किए हुए खिलाड़ी यहां से दुम दबाकर भागते हैं हिंदुस्तान के अंदर और उनके उठाते हैं और लिटरली मैं तो बोलूंगा चाटते हैं इंडिया के 2 अखरोट हैं नीचे लटक रहे जो है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही गोल, बहुत ही रसगुल्ले की तरह, और वो ये सारे अंग्रेज क्रिकेटर जाकर चाटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अखरोट इतने काम के नहीं है शायद। अरे भाई, हर साल ये जलालत हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ, कहाँ आईपीएल कहाँ पीएसएल? यार आईपीएल में रब्बानी को अगर 50 लाख भी मिलेंगे ना, वो भी पीएसएल के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे। आईपीएल वाले 50 लाख देते, पीएसएल में उसको 1 करोड़ मिले, फिर भी वो ज्यादा बनेंगे, तो वो वहां ही जाएगा। पिछले साल क्या हुआ, एक ही पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी भाई पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चले गए। कॉर्बिन बॉश अफ्रीका का, मिचेल ओवन ऑस्ट्रेलिया का। एक चला गया पंजाब में, एक चला गया मुंबई में। 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम, आई डोंट नो, हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ। हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट करवा लेनी है, बहुत पहले, या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे, वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो? मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मुजर रब्बानी, अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है, अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा अल्लाह ना करे, बट मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहां से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बात, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूं, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है?
केवन पिट उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था इसलिए उन पर कोई बात नहीं। केवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना, वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब अगर किसी प्लेयर को, आपको याद होगा कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे T20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूं, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब T20 में दी 100 में भी आ जाएंगे, वो ILT में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर, ठीक है। नंबर 1, तो अगर आपको PSL से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है। वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहला छड़े ने, ऐसे ही है ना, तो वहां रेट बढ़ जाता है। अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले PSL खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने PSL का मुंह भी नहीं किया, कभी दोबारा PSL के लिए आए भी नहीं। ये कि स्पेंसर जॉनसन को भी आईपीएल की फ्रेंचाइज राब्ता कर रही है। अब यहाँ पे सवाल उमर फिर वही आता है कि 3 प्लेयर हो गए, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या PSL की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है, क्योंकि अगर वो एक टीम में, आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरे चैनल इंडियन क्रिकेट पिच में आप सबका स्वागत है गाइस। पाकिस्तानी मीडिया में अभी आईपीएल और PSL दोनों का मुद्दा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में PSL को वो ब्रांड बता के बेचते हैं और PSL को आईपीएल से बड़ा बना के वो बेचने वाले हैं, और वो हर साल ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी जो पैजामा सरवा लीग जो PSL है, जो उसकी सस्ती लीग को अपना ब्रांड वैल्यू बनाते हैं और वैसी बड़ी बड़ी लीग बना के वो बेचते हैं कि वो PSL को आगे करते हैं। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में यही बातें वो भी चल रही है कि पाकिस्तान के PSL को 6 प्लेयर जो बड़े प्लेयर है वो लात मार के चले गए, और वो सब प्लेयर आईपीएल में शामिल हो गए, और उन्होंने, जिसमें मुजारबानी है, जिसमें कॉर्बिन बोस है, जिसमें मोती है, जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं, वैसे बल्लेबाज पाकिस्तान की इस लीग को ठुकरा के आईपीएल में शामिल हुए, और आईपीएल को उन्होंने चुना है, और उनकी लीग को ठुकरा के उन्होंने ये साबित कर दिया कि उसकी टीम की कोई वैल्यू नहीं, उसकी लीग की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान की जो सुपर लीग चल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो ये आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है, आईपीएल के जो बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, हमारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, तो पाकिस्तान को तो ऐसा होता है कि हमारी लीग बड़ी, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल और PSL की डेट नज़दीक आ रही है, PSL और आईपीएल दोनों एक ही शेड्यूल में खेले जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर ने PSL को छोड़ के आईपीएल को चुना। पाकिस्तान मीडिया ही रोना रो रहा है और यही बात कर रहा है कि हमारी PSL की कोई वैल्यू नहीं है, हमें सब छोड़ के भाग जाते हैं, जब हमारा बारी आती है तो हमें सब छोड़ देते हैं, और इंडिया के पास इतना पैसा है, इतना पावर है कि वो सबको खरीद लेते हैं, और पाकिस्तान में यही रोना रहे। आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान का रोना धोना अभी चला रहेगा, और ये 2-3 महीने चला रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो गाइस, मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो लेते आऊँगा, और मेरे चैनल पर बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।